अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो अहम खबरें। आज की पहली खबर, पाकिस्तान नेवी का दावा है कि उसने चाइना की मदद से पाकिस्तान की समंदरी हदूद के अंदर एक बड़ा सर्वे किया और उसके बाद गैस के बड़े ज़खायर की तस्दीक हुई है और अनकरीब ये दोनों बड़ी एंटिटीज़ मिलकर इस जगह से गैस निकालने जा रही हैं। हम हमेशा आपको कहते आए हैं कि पाकिस्तान के समंदर में तकरीबन 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं, क्योंकि हमारे एक तरफ ईरान, उसके पास 1260 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं समंदर में। हमारा उनका समंदर सेम है। हमारे सामने वाक़े ओमान, उसके पास भी कुछ 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं और इसके साथ साथ वो वहाँ से तेल भी निकाल रहा है। और हमारे बाएं हाथ पे वाक़े इंडिया, वो 1974 से इससे ही बहरे अरब से तेल निकाल रहा है और थोड़ा नहीं, जितना हम पूरे पाकिस्तान से तेल निकालते हैं उससे डबल तेल वो सिर्फ समंदर से हमारे बहरे अरब के साथ निकालता है। आज की वीडियो में बताएंगे कि किस तरह मुमकिन है, मज़ीद की तफसीलात हैं। जबकि आज की वीडियो का दूसरा हिस्सा हमारे उन नाज़रीन के नाम है जिन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए हम पे ट्रस्ट किया, हमें अपने रिस्क के हलाल में से डोनेशंस भेजी। तो मुल्क भर से और दुनिया भर से मजमूई तौर पर 9,02,639 रुपये हमें मौसूल हुए। 54 लोगों ने हमें पैसे भेजे थे। इनमें से हम लोग अब तक 5,08,500 रुपये खर्च कर चुके हैं, जो हम लोगों ने दो मुख्तलिफ मसारिफ पे खर्च किए हैं। एक अपनी 35 बहनों को नए कपड़े लेके दिए और दूसरा अपने 17 भाइयों को कारोबार शुरू करवा के दिए। और अभी भी हमारे पास 3,94,139 रुपये आप लोग की अमानत पड़ी है। इस तमाम डिटेल को हम प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान नेवी की जानिब से दावा किया गया है कि उसने हमारी समंदरी हदूद में गैस के ज़खायर ढूंढने के लिए बहुत बड़ा सर्वे किया चाइना के तावन से, और यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे में बड़े गैस के ज़खायर निकले हैं। तो नेवी के रियर एडमिरल रिटायर्ड फवाद अमीन बेग साहब ने बताया है कि अब हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान नेवी और चाइना मिलकर इन रिजर्व्स को निकालने के लिए दुनिया भर से इन्वेस्टर को बुलाएंगे और यहाँ से गैस के रिजर्व निकाले जाएंगे। हमारे जो नाज़रीन हमें अक्सर देखते रहते हैं वो जानते ही हैं कि हम कहते हैं कि हमारी समंदरी हदूद में 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं। ये एस्टिमेट है, प्रूफ तब होंगे जब इनके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव स्टडी होगी। आज तक हमारी समंदरी हदूद में 18 दफ़ा कुएं खोदे गए। उन 18 में से एक कुआं जो है 1985 के अंदर पाक कैन 1, उसमें से गैस निकली थी 3.7 मिलियन क्यूबिक फीट, लेकिन वो कमर्शियली वायबल नहीं थी, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। लेकिन गैस निकली थी 98% मीथेन थी। तो अब अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि नॉर्वे ने कोई 52 ऑफ शोर ड्रिलिंग्स की थी, तब जाके उससे पहली डिस्कवरी हुई थी। इसी तरह इंडिया ने कोई 50 से ज़्यादा ड्रिलिंग्स की थी, तब जाके उन्हें पहली ऑयल और गैस की डिस्कवरी ऑफ शोर मिली थी। अब हमें इन 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर को ढूंढने के लिए कम से कम $22 बिलियन की वक्तन फ़वक्तन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पेश आएगी। हम फिर ये गैस निकाल सकेंगे। अब हम क्यों कहते हैं कि पोटेंशियल बहुत बड़ा है? हमारे हमसाये में अगर ईरान को देखें तो उसका और हमारा समंदर सेम है, तो उसके समुद्री हदूद के अंदर 157 बिलियन बैरल तेल है और 1260 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है। तो क्या वजह है कि उनके पास गैस है, तेल है, हमारे पास नहीं है? इसी के साथ साथ हम अपने सामने चले जाएं ओमान, तो ओमान के पास उसका वो एरिया जो कि बहरे अरब का एरिया है, हमारे वाली साइड जो है, वहाँ पर कुछ 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर है और वहाँ पर अब वो ऑयल भी निकाल रहे हैं 2021 से। यमुना ऑयल गैस फील्ड है उनकी, बड़ी फील्ड है, वहाँ से वो बड़ी मिकदार में ऑयल भी निकाल रहे हैं। फिर हम अपने हमसाये दूसरी की तरफ चलते हैं, इंडिया, जिसका हमारा बहरे अरब का पोर्शन सेम है हमारे साथ। उनकी गुजरात की, महाराष्ट्र की जो स्टेट लगती है, तो महाराष्ट्र के अंदर उनका बॉम्बे हाई फील्ड है, जहाँ पर 1974 से वो लोग तेल निकाल रहे हैं। और बहरे अरब के अंदर मजमूई तौर पर इंडिया रोज़ाना 1,32,265 बैरल तेल निकाल रहा है। याद रहे हम लोग कितना तेल निकालते हैं? पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 62,000 बैरल।
हम जितना पूरे पाकिस्तान से निकाल रहे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा तेल इंडिया जो है हमारे वाली साइड का जो उनका समंदर है वहाँ से निकाल रहा है। एक उसका समंदर जो चाइना वाली साइड पे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। इसके साथ साथ इसी बहरे अरब से 13 अरब क्यूबिक फीट गैस जो है वो निकाल रहा है हर साल, और इसमें वो अगले चंद सालों में इजाफा भी करने जा रहा है। गैस में उनका ख्याल है कि वो लोग 79% इजाफा कर पाएंगे अगले चंद सालों में, और ऑयल 44% बढ़ा पाएंगे। और वैसे इंडिया जो है पूरे मुल्क से रोज़ाना 21,70,000 बैरल तेल निकालता है। हम लोग 62,000 बैरल, उनसे 35 गुना कम तेल निकाल रहे हैं। एरिया वाइज हम उनसे 6 गुना कम है। तो ये हमारी नालायकियाँ हैं, ये हमारी हमाकतें हैं जिनकी वजह से हम खुद कफील नहीं हो रहे, वरना अल्लाह ताला ने हमें इस खित्ते में सब कुछ दे रखा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम बात की तरफ। वो है हमारे उन नाज़रीन के लिए जिन्होंने दुनिया भर से हमें डोनेशंस भेजी सैलाब मुतासिरीन के लिए। 54 लोग थे। मजमूई तौर पर जो रकम आई वो थी 9,02,639। अब इसमें से 10 मेरे फैमिली मेम्बर थे और 40 हमारी रिच फैमिली के मेंबर्स थे जो हमारे व्यूअर्स हैं। अब इस टोटल रकम में से हम लोगों ने 35 अपनी बहनों को नए पहनने के रेडीमेड सूट लेके दिए। उस पर तकरीबन कोई 52,500 रुपये खर्चा आया। और बाकी हमारे जो 17 ऐसे भाई थे जो छोटे मोटे ऑलरेडी कारोबार कर रहे थे और सैलाब की वजह से उनकी रेडियाँ ख़त्म हो गई, उनके औजार ज़ाया हो गए, वो तमाम मसाइल थे। हमने उनको जो रेडी का काम करता था उसको फ्रूट की रेडी लगा के दी, जो सब्ज़ी की रेडी का काम करता था उसको सब्ज़ी की रेडी लगा के दी, जो इलेक्ट्रीशियन था, जो प्लम्बर था, जो पेंटर था, 17 टोटल लोगों को हम लोगों ने मुख्तलिफ छोटे कारोबार बहाल करके दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस डोनेशन की रकम में से हम लोग आज की डेट तक 5,08,500 रुपये खर्चा चुके हैं, जबकि अभी भी आप लोगों के 3,94,139 रुपये हमारे पास अमानत है। हम इसे लोगों को वेरीफाई करने के बाद खर्च कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक क्यूरी आई है, एक बड़ा मेहनती बच्चा था, उसकी थीम पार्क लाहौर में बार्बर शॉप थी, बाल काटने का काम करता था, बड़े अच्छे लेवल पे उसका काम था, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप 10,000 रुपये मुझे दे दें तो मैं अपना कारोबार बहाल कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह हम उसे भी हेल्प करेंगे। उसने एक दुकान भी देख रखी है छोटी सी, हम उसे भी अल्लाह के फजल से आप लोगों के दिए हुए पैसों के साथ अपने कदमों पे खड़ा करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी स्टोरीज़ उन लोगों की आपके साथ शेयर करें ताकि आपको पता हो कि आपने हम पे जो एतमाद किया है हम पूरी ईमानदारी के साथ उस पर पूरे उतरें। और ये जो खर्चा हुआ है ये सिर्फ वही खर्चा आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है जो हमने उनके ऊपर लगाया है। हमारी जो कॉस्ट है हमने उसमें किसी किस्म की कॉस्ट नहीं डाली। हम ये अपने नेक नीयति से और नेकी की नीयत से कर रहे हैं। तो ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशन अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।